हेलो, नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। बच्चों, बेहद खेद के साथ कहना पड़ा है कि जो मैंने नंबर सिस्टम का जो सेशन शुरू किया था उसे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्या करूं बच्चों, कुछ परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती है। बच्चों, बीच में मैं यूट्यूब से गायब रहा, लगभग 23 से 24 दिन हो गए। इसके पीछे बच्चों एक बेहद बड़ी वजह है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जिसके कारण मैं अपना सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर बच्चों, आप लोग का प्यार ही है कि मैं बहुत जल्दी अपने कंडीशन से रिकवर हुआ और आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ अपने सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बच्चों, मैंने जहाँ पे अपना सेशन छोड़ा था उससे आगे हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, जोड़ घटाव गुणा कैसे वो करते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ संख्या के प्रकार बताए थे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अग्रवर्ती, पूर्ववर्ती एवं परिमेय अपरिमेय, ये सब संख्या के प्रकार बताए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग सारे बच्चे जो मेरे सेशन को देख रहे होंगे वे सारे जो जो संख्या के प्रकार बताए थे वो सारे संख्या को याद किए होंगे। दशमलव संख्या में भी मैंने बताया था कि दशमलव संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। तो आशा करता हूँ कि आप सभी जो जो हम लोगों ने बताया था संख्या के जो होते हैं कंटिन्यू संख्या, परिमेय आपको प्राकृत संख्या का जो कैसे निकालते हैं, सम संख्या का जो कैसे निकालते हैं, विषम संख्या का कैसे निकालते हैं, और n तक कोई वर्ग दिया हो संख्या का तो उसका योग कैसे निकालेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी उसको भली भांति समझ गए होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो बच्चों, आइए जहाँ से मैंने अपने सेशन को छोड़ा था उसके आगे हम आपको अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बताएंगे कि किसी संख्या को रूट में दे दिया जाए और रूट बहुत लंबा हो। जैसे क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन देखिए तो आप उसे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि रूट अंडर आपका 403 हो गया, फिर यहाँ पे आपका माइनस हो गया, फिर आपका हो गया रूट में हो गया, फिर हो गया 4। ठीक है, सब आपका अंदर ही जा रहा है। प्लस रूट में आपका हो जाएगा 12, ठीक है ना। प्लस फिर आपको रूट में हम दे दिए 159। गौर कीजिएगा यहाँ पे बच्चों, प्लस आपका रूट में हम दे दिए 119 और यहाँ पे हम दे दिए रूट में 361। अगर इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। अब तो देखिएगा कि अरे रूट तो बहुत बड़ा है, 403 का कोई कंफर्म रूट नहीं आएगा, ये दशमलव में आ जाएगा। 4 को आ जाएगा, फिर 12 का नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, फिर 159 का एवरेज दशमलव में आएगा। कैसे मैं निकालूं? अब हड़बड़ा जाइएगा। तो बच्चों, एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसमें बिल्कुल आपको कोई सोचना नहीं है। इसमें आपको यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करके लास्ट डिजिट संख्या से आइए, रूट में जो लास्ट संख्या दिया गया है उससे आप कैलकुलेशन कीजिए। देखिए, मैं इसको बिना कलम की सहायता से मैं बना दे रहा हूँ। तो मैंने अपना कलम यहाँ पे रख दिया। अब देखिए मैं कैसे बनाऊंगा। मेरे पास कोई पेन नहीं है। रूट अंडर 361, इसका आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 19 हो गया। 119 से 19 घटा दिए 100 होगा। 100 का वर्गमूल हो जाएगा कितना होगा? 10 होगा। 159 में हम 10 जोड़ दिए, कितना होगा? 169। 169 का वर्गमूल 13, 13 में 12 जोड़ दिए 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 में 4 जोड़ दिए 9, 9 का वर्गमूल 3 और 403 से 3 हटा दिए तो 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। तो 20 मेरा आंसर हो गया। अब आइए मैं इसे आपको पेन के मदद से बता रहा हूँ। जो भी बच्चे जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है ये उनके लिए है। देखिए मैं यहाँ 403 उतार दिया। मैंने कहा था कि लास्ट से हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जैसा दिया है वैसे आप इसको लिखते जाइए। प्लस 4 कर दिए, प्लस यहाँ आपका 12 हो गया, प्लस यहाँ 159 हो गया, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे हम 119 है और यहाँ 19 है, ठीक है ना।
यहाँ देखिए 119 को आप 119 रहने दीजिए। 361 का वर्गमूल कितना हो गया? 19 हुआ ना। तो 119 से हम 19 घटा दिए, कितना हो गया? यहाँ 100 लिख दिए। कोई दिक्कत हो गई है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आइए यहाँ पे देखिए, रूट अंडर हो गया आपका 403 हो गया, प्लस आप वैसे ही लिखते जाइए 4 हो गया, प्लस यहाँ रूट 12 हो गया, ठीक है ना। 159 प्लस 100 कितना हुआ? दोनों को हम जोड़ देंगे तो 159, अरे क्या हुआ, 119 और 19 रूट अंडर 100 है। 100 का वर्गमूल आपका यहाँ आपका 119 है, रूट में है, और 361 है, 19 है। तो आपके 119 से 19 गया 100, 100 का वर्गमूल 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 का वर्गमूल 10 है, तो 10 159 और 10। फिर उसी तरह में करना है 169 का वर्गमूल 13। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों, एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं। मैं वही लिख रहा हूँ जो आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा प्रीवियस सेशन का वीडियो जो अपलोडेड है उसे आप देखिए। मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स जमीन से आसमान की ओर, उसे आप देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम 403 लिख दिए, प्लस यहाँ पर 4 का 4 है, 4 लिख देंगे, और 13 और 12 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है ना। अब यह 403 है, 403 को हम 403 लिख दिए। अब 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन के वीडियो में मैंने बता दिया आपको। अब 403 से मैं 3 घटा दिया, कितना हो गया? 400 हो गया ना। 400 का वर्गमूल पे आपका कितना हो जाएगा? 20। यही ना, बिना कलम के सहायता से मैंने आपको शो किया था। इसमें कुछ नहीं है बच्चों। चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बिना पेन की सहायता से आपको बनाना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन है, मैं इसे नहीं बना पाऊंगा। बिना पेन की मदद से इसका कैलकुलेशन करना है बच्चों। यहाँ देखिए 361 का वर्गमूल 19, 119 से 19 घटा दिए 100, 100 का वर्गमूल 10, 159 में 10 जोड़ दिए, कितना हुआ? 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 और 12 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5, 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3, और 403 से 3 घटा दिए तो कितना होगा? 400, 400 का वर्गमूल 20। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद यही रहा है कि मैं आपको बेस से लेकर चलूं, और इसलिए मैंने शुरू से ही आपको जोड़ घटाव गुणा भागा जो 1-2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वहां से मैंने शुरू किया है। तो इस तरह के कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चों मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे क्वेश्चन आप समझने के लिए तैयार रहिएगा। एक नए ट्रिक का कैलकुलेशन है आपको। ये भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम हॉल में इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है टाइप का है, मैं इसे नहीं बना पाऊंगा, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। इतने टाइम में मैं दूसरा क्वेश्चन देख लूँगा, और एग्जिट करके आगे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 0 मिनट का ये कैलकुलेशन है। आपको चुटकी बजा के आप 1 नंबर ले लीजिएगा एग्जाम। गौर से देखिए, आपको बस गौर से देखना है और समझते जाना है। ये आपका इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव हो गया। इसका वैल्यू आपको एग्जाम में पूछ दे, रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42, इंफिनिटिव तक चला गया।
इसका कैलकुलेशन अगर वैल्यू में सर आपको एग्जाम में पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे ये कैसे बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, इसको एडिट करके अगले सवाल को देखने लगते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो ले लिया। इसका बच्चों एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको चुटकी बजाकर एग्जाम में 1 नंबर ले लीजिएगा अगर इस तरह का कैलकुलेशन हो जिसमें a गुना b करने पर 42 आ जाए और a माइनस b करने पर 1 अंतर हो। इसका कोई ऐसा 42 का गुणनफल निकालिए जिसको घटाने पर 1 आए और गुना करने पर 42 है, तो 42 का क्या हो जाएगा आपका 6 और 7 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे प्लस दिया है तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं दिए माइनस दे दे, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, सारे माइनस हो गए। अगर माइनस दे दे प्लस नहीं दे माइनस दे दे तो हाँ मेरा छोटा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। प्लस कर दे, यहाँ प्लस कर दे तो छोटा वाला नहीं बड़े वाला वैल्यू आपका आंसर होगा। प्लस बड़ा माइनस छोटा, अब याद रखिएगा माइनस छोटा ही होता है और प्लस हमेशा बड़ा होता है, तो प्लस में बड़ा वैल्यू आंसर हो जाएगा, माइनस में छोटा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 7 ही क्या होगा 6 क्यों नहीं होगा, तो इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ, आपका जितना कंफ्यूजन है उन सारे को मैं दूर कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपको एक समीकरण दिया गया है रूट अंडर आपको कितना है रूट अंडर कितना दे दिया गया 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक चला गया। इन सारे टर्म को मैंने x मान लिया, मैंने मान लिया कि जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, जो एक समीकरण दिया गया है, रूट में जो वैल्यू दिया गया है, मैं इसे x मान लिया, इतना बराबर x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों स्क्वायर करने के बाद एक एक रूट अंडर का वैल्यू हट जाएगा, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो मैंने 42 लिख दिया प्लस, अब सेम क्वेश्चन उतार दिया 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक आपका चला गया, और यहाँ x था यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, अगर दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 42 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ जो आपका वैल्यू है रूट अंडर 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 इंफिनिटी चला गया आपका, इसका देखिए वैल्यू मैंने x माना था ना, इतना बराबर इतना x, तो 42 प्लस इतना मैंने मान लिया x, ठीक है, बराबर x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ मैंने 42 का गुणनखंड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 6x माइनस 42 बराबर 0। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, x तो x माइनस 7 हो गया प्लस 6x माइनस 7, ठीक है 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस प्लस 6 बराबर 0। अगर x माइनस 7 बराबर 0 को हो तो x बराबर 7 हो गया, और यहाँ पे अगर दे दे x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6, तो x का वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ गया। तो बच्चों ये कभी आपका आंसर नहीं होगा, आंसर यही हो जाएगा x बराबर 7। तो इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, चलिए मैं उन्हें फिर से बताता हूँ।
कोई संकोच नहीं करना है बच्चों। अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आए तो आप मैसेज कीजिए कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और अभी मेरा सेशन बच्चों लाइव नहीं चल रहा है, अपलोडिंग हो रहा है, तो आशा करता हूँ कि कमेंट का आपको कोई जस्ट रिप्लाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कमेंट पढ़ूंगा तो उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और उससे भी कोई दिक्कत हो तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9939523368, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत इस पे रिप्लाई मिलेगा। आपका जो कंफ्यूजन होगा उसको मैं दूर करूंगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन है 40 इतना बराबर इतना, इसका वैल्यूएशन दे दे। तो इतना बराबर x मैंने मान लिया, कोई दिक्कत, मैंने इतना बराबर इतना x मान लिया। अब दोनों तरफ बच्चों मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक स्क्वायर करने के बाद एक रूट आपका हट जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। तो रूट अंडर आपका 42 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ से हम सेम उतार दे रहे हैं, प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस आपको सेम क्रिया जाएगा इंफिनिटी तक, अनंत काल तक क्रिया चली जाएगी। और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यहाँ मैंने 42 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक्स यहाँ आपको 42 रूट अंडर 42 प्लस रूट 42 अनंत काल तक क्रिया गई है, इसका वैल्यू मैंने एक्स मान लिया। तो मैं इसे न लिखकर, जितना बड़ा टर्म है इसे न लिखकर इसको एक्स मान लिया, एक्स माना था, यहाँ पे एक्स लिख दिया बराबर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ मैं गुणनखंड कर रहा हूँ एक्स, अब यहाँ आपको चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, इसको घटाना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 बराबर 0। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, अब इसको मैं गुणनखंड करता हूँ, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 7, ठीक है, प्लस 6 यहाँ कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो अगर एक्स माइनस 7 बराबर 0 तो एक्स का वैल्यू आपको 7 हो गया, आंसर हो गया है। अगर एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाए तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। निगेटिव में है, या निगेटिव में है ना, तो इसको हम आंसर नहीं मानेंगे, इसको तुरंत ही काट देंगे। आपका एक्स बराबर 7 आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि अगर प्लस में हो तो पॉजिटिव और माइनस में हो तो निगेटिव। अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पे माइनस में रहता तो यहाँ एक्स माइनस 7 है, ठीक है ना, तो यहाँ एक्स प्लस 7 हो जाता, और ये बराबर के उधर जाता तो माइनस में होता, तो मेरा 7 आंसर नहीं होता, और यहाँ एक्स माइनस 7 होता, तो बराबर के बाद ये प्लस हो जाता, तो ये पॉजिटिव रहता तो मैं इसको आंसर मान लेता। लेकिन यहाँ पे आपका क्रिया प्लस में है ना, प्लस में है, तो यहाँ पे आपका माइनस वाला कट जाएगा और प्लस वाला जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, होमवर्क है, इसे आप बस 2 सेकंड में मुझे बना के दिखाइए। अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर आप समझ रहे हैं, मैंने जो आपको ट्रिक बताया उसको आप कंठस्थ किए हैं, तो एक मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है, उसे आप बनाकर दिखाइए। आशा करता हूं कि आप इसे तुरंत ही बनाइएगा। जैसे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूं रूट अंडर 72 प्लस 72 प्लस, प्लस में तो मैंने बता दिया है ना, माइनस में दे देता हूँ, माइनस 72 माइनस डॉट 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 माइनस, ये आपको अनंत काल तक चल जाएगा। का मान ज्ञात करें। चलिए इसे फटाफट 2 सेकंड में बना के दिखाइए, देखता हूं कौन बच्चों का जवाब पहले आ रहा है। तो बच्चों मैंने इसे बताया था कि इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 72 और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसका कौन सा खंड होगा, तो एक हो जाएगा 9 8, 9 8 72, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि क्रिया माइनस में है
72 माइनस 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 में जा रही है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो हम तुरंत ही 8 आंसर दे देंगे। एग्जाम में हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सोचना नहीं है कि इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तब हम आंसर देंगे। इसको आप देखिए तुरंत, दोनों में गुना करने पर 72 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए, माइनस हो तो छोटा वैल्यू आंसर और प्लस हो तो बड़ा वैल्यू आंसर। इसे दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। अगर बच्चों ये सारे क्रिया को मल्टीप्लिकेशन में दे दे और गुना के अंदर रूट के अंदर गुना हो, जैसे 6 रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 इंटू डॉट 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 अनंत तक का मान ज्ञात करें। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका बच्चों कोई वैल्यू नहीं होगा, 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए मैं इसे रूट अंडर दे दिया 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, अरे प्लस नहीं है सॉरी, यहाँ पे इंटू है ना, इंटू में हम लेके चल रहे हैं 6 इंटू इंटू डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपका इंफिनिटी तक आ जाएगा, बराबर x मान लिया। अब दोनों तरफ मैं वर्ग कर दे रहा हूं, तो 6 यहाँ इंटू 6 डॉट इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ इंफिनिटी हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 6 इसका वैल्यू मैंने क्या माना, x मान लिया, 6 इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका बच्चों कॉमन वैल्यू हो जाएगा, जो आपका संख्या दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। बच्चों मैंने आपको सेशन के शुरू में बताया था कि मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ उसका एक फेयर का कॉपी बनाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग फेयर का कॉपी जरूर बनाए होंगे। और बच्चों अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरा मकसद यही है कि इसका मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका फायदा आपको कमजोर से कमजोर बच्चों को भी मिले। वैसे बच्चे जो मैथमेटिक्स को एक हार्ड सब्जेक्ट के रूप में समझते हैं कि इसमें स्कोर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत हार्ड है। तो मेरा मकसद है वो यही रहा है कि वैसे बच्चों को इससे फायदा हो, वो समझे कि हाँ ये इससे इजी सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, उन्हें बस समझना है, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो बच्चों मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कीजिए और कल हम आपको इसी टाइम में मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ के आइएगा। देखिए अगर बेस आपको दे दे, बेस ए है और यहाँ भी बेस ए है, अगर बेस समान रहे, ठीक है ना, और घात इसका अलग अलग रहे, ठीक है ना, तो आपका घात का वैल्यू जो होता है, बेस समान रहे, घात आपको अलग अलग रहे, तो घात का वैल्यू आपका मानिए आपका इसका बेस समान है ए और ए, घात यहाँ पे 2 है और n है, तो n का वैल्यू अगर निकालने के बाद दे दे तो घात का वैल्यू आपका एक अलग बेस का जो घात रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे n का वैल्यू हमको दे दे तो a का घात यहाँ पे आपको 2 है और यहाँ a का घात n है और n का वैल्यू पूछते तो यहाँ a का घात का वैल्यू आपका n का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह आपको दे दे a का क्यूब बराबर a का n, तो n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घात बराबर हो जाते हैं, अगर आपका आधार सेम रहे और घात अलग हो तो घात के मान जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। इससे आप लोग याद जरूर रखिएगा। यहीं पे बच्चों अगर आधार कब सेम, आपका आधार जो है भागा में दिया रहा है, ठीक है ना, आधार आपका भागा में दिया रहा है, इसका n का वैल्यू यहाँ आपका 9 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, इसमें n का वैल्यू पूछे तो हम जानते हैं कि अगर आधार सेम है और दोनों में भाग की क्रिया है तो क्या करते हैं, हम घात को घटा देते हैं, तो a का वैल्यू 9 माइनस 3 हो जाएगा बराबर a का वैल्यू n हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आपका 6 हो गया, यहाँ a का वैल्यू n हो गया। पहली वाली कंडीशन बिल्कुल आ गई, आपका आधार
सेम है और घात अलग अलग है, तो इस कंडीशन में आपको घात बराबर हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। नोट कीजिएगा उसे तुरंत। एक बच्चों और नोट कीजिएगा, अगर बेस का कोई भी बेस का वैल्यू 0 रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसे दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर घात का वैल्यू, घात का पावर आपको 0 है तो उसका वैल्यू किसी भी कंडीशन में आपका 0, सॉरी 0 नहीं, वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसे समझेगा। मेरा सेशन बच्चों अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे सेशन से आप अगर मोटिवेट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हाँ ये सेशन बहुत है, बहुत अच्छी है, मैंने इसे नहीं देखा था, इसे शेयर करना कंपल्सरी है। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सेशन से अनभिज्ञ हैं तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। मेरा मकसद यही रहा है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे मेरे इस सेशन का फायदा ले सकें। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 7 गुना 2 का पावर आपका यहाँ पे, सॉरी थोड़ा जल्दबाजी में मैंने लिख दिया, 2 का पावर आपको 7 हो गया, गुना 2 का पावर 9 हो गया, बराबर 2 का पावर 2n हो, तो आपको n का मान निकालना है। तो बच्चों मैंने कहा था अगर बेस सेम हो और गुणनखंड में हो तो इसका घात क्या होता है, जुड़ जाता है। चलिए तो मैं एक आधार लिख लिया, इसका बेस या एक बेस ले लिया और इसका जो पावर है इसको जोड़ दे रहा हूँ, 3 + 5 + 7 + 9 बराबर यहाँ 2 का पावर 2 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 का पावर 5 3 8 8 7 15 15 5 20 24 24 हो गया, बराबर 2 का पावर 2 है। अब सेम कंडीशन आ गया, आपका बेस जो है सेम है और पावर अलग अलग है, तो मैंने क्या कहा था, इस कंडीशन में आपको पावर बराबर हो जाएंगे, तो 2n बराबर हो जाएगा 24, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिएगा। बेस आपको सेम है, डिवाइडेशन में क्रिया है और घात अलग अलग है, और हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है। बच्चों मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर बिल्कुल कीजिएगा। शेयर करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए बच्चों, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए, ताकि जो भी बच्चे मेरे क्वेश्चन से अनभिज्ञ हैं वो क्वेश्चन को देख सकें। 5 7 गुना 5 9 गुना 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 12 बटा 5 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2 बराबर 5 का पावर 5n हो, तो n का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों इसे आप बनाइए, सेम क्रिया है, आपका घात जो है सेम है, भागा में क्रिया है, और यहाँ घात में आपका घात सेम है, भागा की क्रिया है, और यहाँ इनका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो बच्चों मैंने इसे बोला था कि यहाँ आपको गुना में है पहले, तो मैं गुना वाला जोड़ दूंगा, तो 5 का पावर कर देंगे 7 + 9 + 3 + 12, यहाँ भी गुना का क्रिया है, जोड़ दिए 4 + 2, ठीक है, यहाँ 5 का पावर 5n कर दिए। अब यहाँ 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 और 12 31 हो जाएगा ना, 5 का पावर 31। अब यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6, यहाँ 6 घटा दिए, कोई दिक्कत, चलिए इसमें आपको दिक्कत हो जा रही होगी,
मैं 5 का पावर 31 लिख दिया, यहाँ 5 का पावर, यहाँ 31 लिख दिया, यहाँ 5 का पावर 6 लिख दिया, बराबर 5 का पावर 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपके तो भागा की क्रिया है, घात सेम है तो घटा देंगे ना, 5 का पावर 31 से 6 घटा देंगे, बराबर 5 का पावर 5 है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए आपको। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बनाना है। आपको जितना अवॉइड है स्टेप को, जो अननेसेसरी स्टेप है उसको आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो 5 के पावर 31 से 6 घटा दिए, 5 का पावर 25 हो गया, बराबर 5 का पावर 5 है। अब यहाँ पे घात सेम है, सॉरी यहाँ पर आधार सेम है और घात अलग अलग है, तो इस केस में मैंने क्या किया था, 25 बराबर 5n हो गया ना, घात का वैल्यू आपको बराबर हो जाएगा। बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर का वैल्यू बराबर हो जाता है। 25 बराबर 5 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 मरते आपका कैंसिल होगा, तो 5n का वैल्यू 5 आ गया। बच्चों अगर मेरे सेशन में किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने जो प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर उसमें भी बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई आपत्ति हो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखने में, तो बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9939523368। इस नंबर पे बच्चों आप अपना मैसेज कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है उसे मैं 100% दूर करने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों मिलते हैं हम कल के सेशन में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, बाय।